नमस्कार दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों। मैं सुकमल साहा कलकत्ता से आज एक बहुत ही गंभीर विषय इस पे चर्चा करने जा रहा हूँ, जो है स्वदेशी अभियान पे। हम लोग कैसे अपना स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, कैसे उसको मान के चले, उसके विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस सब में आप लोगों की सहयोगिता रहेंगे। आशा करते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग और व्यूअर्स होंगे। मैं सबसे पहले श्री राघव दिव्या योग रिसर्च इंस्टीट्यूट को सच नमन करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ ये प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए। और ख़ास करके जोगी मनोज कुमार जी को, जिन्होंने मुझे उत्साहित किया कि आप ये लाइव प्रोग्राम कीजिए, हम लोग आपको संपूर्ण रूप से सहयोगिता करेंगे। इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वदेशी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले जो चीज़ जरूरी होता है कि हम लोग अपने स्वदेशी को जाने, पहचाने और समझें। और एक चीज़ है इसमें, आप लोगों ने देखा होगा कि मेटाबॉलिज्म और आपका इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने इस प्रोग्राम को 1 घंटे की जो कार्यक्रम है, इसको कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे जो ये स्वदेशी अभियान है, इस स्वदेशी अभियान में किन किन लोगों ने बहुत पुराने समय से हिस्सा लिए थे। सबसे पहले नाम आता है आपकी बौद्धि धर्मन, जो साउथ इंडियन में दक्षिण भारत की कोई राजा का तीसरी संतान थे। उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था। और वो हम लोग जो बोलते हैं ना, चाइना बहुत उन्नत है, असल में ये बौद्धिक धर्मन आयुर्वेद और सभी योग में पंचकर्मों को पूरा नियंत्रण करना, आपका कलारी मतलब मार्शल आर्ट जिसको बोलते हैं आज, इन सभी को विषय में बहुत ही उनका ज्ञान था और बहुत नॉलेज था। वो ये जो ज्ञान है उनको लेके सीधा पहुंच गए थे चाइना तक, और वहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा उन्होंने रिसर्च किया, इसके ऊपर काम किया। और आप लोग जान के हैरान होंगे, जो बौद्धिक धर्मन का नाम हम लोग नहीं जानते हैं आज के डेट में। बौद्धिक धर्मन को चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मालयशिया, यहाँ पे लोग दामू के नाम से पूछते हैं। उनका मूर्ति बना के मंदिर बनाया गया है बहुत सारी जगहों पे, बड़े से बड़े मूर्ति, 20-20, 40-40, 50-50 फुट की मूर्ति, और ये लोग पूजा करते हैं। उसके बाद आता है काशी की महाराज सत्यमेव धन्वंतरी जी। ये बहुत अजीब कहानी है। सत्यमेव धन्वंतरी जी एक ऐसे राजा थे जिनको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पता चलते ही उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। राजपाट त्याग के वो प्राकृतिक चिकित्सा की प्रचार के लिए वो दर घूमने लगे और सभी जगह पे पहुँचे। और ये सत्यमेव धन्वंतरी जी का नाम से, क्योंकि उनका जन्म कार्तिक माह में हुआ था और वो त्रयोदशी में हुआ था, इसीलिए बाद में उनके भक्त लोग इसको धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। तो बाद में किसी भी व्यवसायिक कारण से, किसी भी तरह, ये जो धनतेरस हम लोग पालन करते हैं, तो हम लोग सोना, चांदी, हीरे जवाहरात खरीदते हैं। असल में धनतेरस एक ऐसा उत्सव है जब प्राकृतिक संपत्ति को लेके हमारे घर में रखना है। कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम तुलसी का पौधा ले लीजिए, घर में बैठाइए तुलसी की पौधा। आप प्राकृतिक संपत्ति तो बहुत है, तो आप उसको घर में रख सकते हैं, अश्वगंधा का लगा सकते हैं, आप आकंद का पेड़ लगा सकते हैं। यही है असल में जो धनतेरस, धन त्रयोदशी का जो उत्सव है ये। तीसरे नाम पे आता है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, जो ये सिखाए थे कि हरिद्रा खाना खाने के बाद हरिद्रा खाना चाहिए। तो
पेट, असल में बाद में देखा गया है कि ये खाने से पेट साफ होता है। और अनुकूल ठाकुर, जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ये बंगाली का एक धर्मगुरु थे। उन्होंने हर शिष्य को ये कहते थे हमेशा कि तुम लोग ना खाली पेट थानकुनी पत्ता खाओ सवेरे। थानकुनी पत्ता खाने के लिए वो कहते थे। तो थानकुनी पत्ता एंटीवायरल है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो आप ये महागुरुओं ने ये हम लोगों को सिखाते थे। समय के साथ साथ हमारे जो भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय विज्ञान कहीं खो गया, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हमारे जो, ये अभी दूसरा हिस्से में आ रहे हैं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय विज्ञान आगे ना बढ़े, या इसको किसी भी कारण से अपनी जाति उद्देश्य से, कोई ऐसा नहीं है कुछ प्लान्ड प्रोग्राम था, ये इसको नष्ट कर दिया जाए। तो क्या किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। जो उनका जो लाइब्रेरी थी, 9 मंजिला लाइब्रेरी, उसका आग बुझाते बुझाते 6 महीना लगा। लाखों किताबें थे उसके अंदर। आप लोगों को जान के हैरान होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय महाकाश विज्ञान पढ़ाया जाता था। तो बख्तियार खिलजी ने अपनी जाति क्रोध के कारण ये कांड कर दिया था। कांड क्या था कि उनके हाकिम जब सब फेल कर गए, उनका कोई बीमारी हुआ था, जो सब फेल कर गए थे, तो तत्कालीन एक मतलब आयुर्वेदाचार्य को वो लोग नालंदा से लेके गए थे। और नालंदा से ले जाने के बाद उन्होंने बख्तियार खिलजी ने कहा कि कोई हिंदू दवाई नहीं खाएंगे, भारतीय दवाई नहीं खाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक कुरान के पन्ने में वो दवाई का लेप लगा के बख्तियार खिलजी को दे दिया कि आप ये कुरान पढ़ा कीजिए, संपूर्ण कुरान पढ़िए डेली, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और वो आयुर्वेदाचार्य ने कुरान की हर पन्ने में दवाई का लेप लगा दिया था, क्योंकि उनको पता था कि वो जब पन्ना पलटते थे थूक लगा के पलटते थे, ये आदत है। तो उसको उनका बीमारी ठीक हो गया। बाद में किसी कारण से उनको पता लग गया कि ऐसा किया गया था, तो उन्होंने उस क्रोध में आके संपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। ये हम लोग के हिंदू धर्म जो भारत है, इसका हमेशा से ऐसा सोच रहा है कि हम लोग किसी को आक्रमण नहीं करेंगे, हम लोग रिसर्च करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोगों को सिखाएंगे। सारे भारत से, सारे दुनिया से लोग आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। कहाँ से नहीं आते, नाम लेते हम थकेंगे नहीं, शायद हम लोग भी नहीं जानते हैं उतना, लेकिन उन्होंने ये काम कर दिया। वहीं पे काफ़ी हद तक हम लोग पीछे चले गए। जो सारे किताबें, सारे पुस्तियाँ थी, लेकिन पता नहीं इस प्रोग्राम में बोलना उचित होगा कि नहीं, मात्र 5000 सेना ने आक्रमण किया था, जबकि उस समय लगभग 2400 शिक्षक और 10,000 छात्र वहाँ पे रहा करता था। ये तो बख्तियार खिलजी का किस्मत ही मान लीजिए कि उस छात्र को शस्त्र प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। अगर शस्त्र प्रशिक्षण दिया गया होता तो संपूर्ण रूप से वो सेना समाप्त हो जाती। हम लोग आक्रमण नहीं करेंगे, किसी को पे कोई अत्याचार नहीं करेंगे, किसी पे शस्त्र नहीं उठाएंगे, ये सोच हम लोगों को डुबोया। ये मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हम लोगों को काफ़ी हद तक नुकसान तो जरूर पहुँचाया है। चलिए अभी आते हैं आपकी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में आप लोग बहुत सारे चीज़ अभी सुन रहे होंगे, यूट्यूब में, फेसबुक में बहुत सारी चर्चा हो रही है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो है फास्टिंग, उपवास। उपवास कैसे रखना है?
मात्र 3 दिन का, हफ्ते में या हफ्ते में 1 बार रख सकते हैं, महीने में 2 बार रख सकते हैं, तो कम से कम महीने में 4 बार रखने से बहुत अच्छा होगा। तो फास्टिंग क्या होता है? 3 दिन का होता है। 3 दिन क्या करना है? आपको कुछ नहीं खाना है, नहीं खाना है जो शस्य दाना है, मतलब दाल चावल, आपकी गेहूँ, मैदा, जो भी है, इसका खाना आप लोग खा सकते हैं दिन में 1 बार। नियम क्या है कि सवेरे आपने सारा दिन के बाद शाम 6 बजे तक आपको आपका खाना कंप्लीट करना है, और दूसरे दिन सवेरे 10 बजे के बाद आपको कुछ लेना है। इस दौरान अगर आप पानी पी सकते हैं, सवेरे 10 बजे आपको क्या खाना है? फल खाना है, फल, सब्जी का जूस, फ्रूट जूस नहीं, सब्जी का जूस, फल खा सकते हैं, खाइए सवेरे 10 बजे। उसके बाद आप थोड़ा बहुत सलाद खाइए, या लंच में आप सलाद की जगह रोटी दाल चावल खा सकते हैं, और शाम की 6 बजे से पहले सूप और सलाद लीजिए। इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, आप लंच में सलाद और सूप ले लिए, शाम को 6 बजे से पहले आप जो डिनर करेंगे, उसमें आप दाल चावल खा लीजिए। तो इसी में आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगा। और एक तरीका है कि आपको लगातार 3 दिन तक अनकुक्ड खाना खाना है, मतलब पका हुआ खाना नहीं खाना है। जो भी खाना है, सब्जी खाना है, फ्रूट जूस खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। और पानी तो आप पी सकते हैं, प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं। ये भी एक उपवास का दूसरा पद्धति है। तो ये 2 पद्धति करने से हमारे जो बॉडी का जो अंतरी है, वो अंतरी को संपूर्ण रूप से राहत मिलती है, और आपको जो खाना खाएंगे ना, उसको पचाने का समय मिलता है, शरीर को साफ करने का समय मिलता है। क्योंकि आप अगर 16 घंटे फास्टिंग रख रहे तो 6 घंटे खाना पचाने में लग जाएगा, और बाकी 10 घंटे समय शरीर अपने आप को ठीक करेगा, अपने आप को वो ठीक करेगा, क्लीन करता रहेगा, अपने से ही क्लीन करता रहेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, और करने के बाद आप देखिए जो आपका इम्यूनिटी का जो सबसे बड़ी बात है, हमको पता कैसे लगता है कि हमारी इम्यूनिटी खराब है? इम्यूनिटी खराब है ऐसे पता चलता है, हमें ठीक टाइम से नींद नहीं आता है, दिन में 1 या 2 बार जोर से भूख नहीं लगता है, पेट सवेरे साफ नहीं होता है, हमेशा थका थका महसूस होता है, आदमी दुखी रहने लगता है हमेशा, वो कभी खुश नहीं रह सकता है, हर चीज़ की ओर बहुत स्ट्रेस ले लेता है, बहुत जल्दी वज़न बढ़ता है, और सारा दिन आहे भरता रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि आहे बहुत भर रहा है तो उसका बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम, असल में नहीं है, उनका शरीर का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो चुका है। तो इम्यूनिटी पावर को ठीक करना है। आपको अगर इम्यूनिटी पावर ठीक हो जाए तो आपकी ये समस्याएं दूर हो जाए, और आप संपूर्ण रूप से निरोग रहेंगे, और बॉडी को जैसे जैसे आप ये जगह देंगे कि अपने आप को ठीक करो, अपने आप को क्लीन करो, वैसे वैसे आप शरीर का बहुत सारी समस्याओं को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। आज की डेट में कोरोना के चलते बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा जा रहा है कि समस्या ठीक नहीं हो रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का कारण, रास्ता क्या है? यही है इम्यूनिटी बढ़ाने का रास्ता, कि आपको इम्यूनिटी ऐसे ही बढ़ाना है। और अगर आपका इम्यूनिटी बढ़ गया तो दुनिया की कोई भी
कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी खराब चीज़ें आपके शरीर में नहीं आ सकता है। हम लोग धीरे धीरे तुरंत दवाई तो ले लेते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारते नहीं। हम लोग दवाई तो ले लेते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारते नहीं, किसी तरह नहीं सुधारते हैं। तो सुधारना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो कैसे होगा। अभी आते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में बोलने से मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाया जाता है। अच्छा, अभी पहले मेटाबॉलिज्म का मतलब समझते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म ये है कि हमारे जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको हजम क्रिया द्वारा संपूर्ण रूप से हजम करने के बाद, हजम होने के बाद वो शक्ति में कन्वर्ट होगा, पावर में कन्वर्ट होगा, जिससे हम लोग अपना दैनिक दिन का पूरा काम करेंगे, सारा दिन का काम काज करेंगे, हम लोग थकेंगे नहीं, हम लोग ठीक टाइम से सोएंगे, हमारे पेट साफ होगा, हमारे जो एनर्जी लेवल है वो पूरा दिन ठीक रहेगा, हम लोग कभी भी नहीं थकेंगे। ये है आपका मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को कैसे ठीक कर सकते हैं? आप लोग दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं। दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं। दालचीनी मार्केट से दुकान से लीजिए और उसको मिक्सर में या किसी में कूट लीजिए। आप कच्चा हल्दी ले सकते हैं। कच्चा हल्दी बहुत अच्छा है हर एक के लिए। आप जीरा ले सकते हैं, सादा जीरा। सादा जीरा भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। आप अश्वगंधा ले सकते हैं। आप काली मिर्च ले सकते हैं। आप मेथी ले सकते हैं। ऐसी चीज़ों को पीस के घर में रख दीजिए, पाउडर बना के रख दीजिए। चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पीजिए, चाय लेकर चाय में डाल के पीजिए, या तो आप कॉफ़ी में सही नहीं होगा लेकिन चाय में डाल सकते हैं, या इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो आपका मेटाबॉलिज्म पावर संपूर्ण रूप से सही रहेगा। ये है मेटाबॉलिज्म। तो कितना महत्वपूर्ण बात है, देखिए कि आपका इम्यूनिटी पावर और मेटाबॉलिज्म अगर सही मात्रा में ठीक से काम कर रहा है तो आपको किसी भी किस्म की समस्या नहीं है, किसी भी किस्म की समस्या नहीं है। मेटाबॉलिज्म ठीक है, इम्यूनिटी पावर ठीक है, आप अच्छे से रहिए। हम लोग तो घर में जहर पाल के लाते हैं। पता है हम लोग कैसे जहर पालते हैं घरों में? हम लोग घर में फ्रिज लाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, खाना ज़्यादा बना के फ्रिज में रख देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझते हैं कि हम लोग कैसे, जैसे हम लोग प्रेशर कुकर, हर घर में प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है, जबकि बताया जाता है प्रेशर कुकर में खाना पकता नहीं, फटता है। खाने की पूरी गुण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो हम लोग फिर भी प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। अब ढक के खाना बनाइए ना बिना प्रेशर कुकर का। बिना प्रेशर कुकर का भी खाना बन सकता है, और ये बहुत हद तक आपको आपकी जो शरीर का मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी पावर है इसको सुधारने में आपको सबका साथ देगा। तो ऐसे हम लोग बहुत सारा चीज़, एसी में रहते हैं बिना कारण। आप लोग देख रहे हैं शायद थोड़ा मुझे पसीना आ रहा है, क्योंकि मैं कभी भी एसी में नहीं रहता हूँ। ना ही मेरे घर में एसी है, ना ही हमारे संस्था के सेंटर में एसी है। मैंने कुछ जानबूझ के नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि एसी कितना नुकसान करता है ये आप लोग समझ नहीं पाएंगे। सामूहिक आराम के लिए हम लोग जहरीली चीज़ों का उपयोग करते हैं, खतरनाक चीज़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग अपना घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप लोगों को पता है कि मिट्टी का
फ्रिज बनता है जो बिना पावर सप्लाई के चलते हैं। आप लोग कभी देखिएगा, ढूंढ के मिलता है। मैंने दिल्ली में वहाँ पे शो हुआ था, हम गए थे देखने। हमारी भी इच्छा है कि हमारे संस्थान में एक मिट्टी का फ्रिज लाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदायक काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं किसी को कि आप लोग फ्रिज का पानी मत पीजिए। अगर कभी मन किया अलग से पी लिया, कभी कभार अलग बात है, लेकिन इसको रूटीन मत बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बाहर जाके खाना मत खाइए। कभी कभार महीने में एक आध बार अगर इच्छा हुआ तो खा लीजिए, क्योंकि हम लोग को शादी वादी पार्टी में जाना पड़ता है तो खाना भी पड़ता है। हम लोग मैं जो आउट ऑफ स्टेशन, आप लोगों को पता होगा, मैं ज़्यादातर टूर करता रहता हूँ तो आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ। तो आउट ऑफ स्टेशन रहते हुए हम थोड़ी ना घर का खाना खाते हैं, तो होटल खाना पड़ता है। तब क्या करना है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। जब तक जरूरत ना हो तब तक बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों का इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे किसी को गैस होता है तो हम लोग कहते हैं कि अजवाइन ना लेके आप एक चुटकी जीरा, साथ सफ़ेद जीरा, नॉर्मल जीरा मुँह में रख लीजिए। क्यों? क्योंकि अजवाइन का कुछ लोगों को आदत पड़ जाता है। लेकिन हमारे जो ऐसा न्यूरोथेरेपी संस्था है, इसमें आप लोग सुनकर हैरान होंगे, यहाँ पे 900 से भी अधिक बीमारी का इलाज है। 900 से भी अधिक बीमारी का इलाज है। तब भी हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग इसको जानिए, समझिए और अपने आप घर में कीजिए। हमारे यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग कोई दुकान नहीं खोल के बैठे हैं, हम लोग कोई हॉस्पिटल नहीं खोल रहे कि हम लोग को एक पेशेंट को 10-10 दिन, 4-4 दिन में लाखों रुपया कमाना है आप लोगों से। आप लोगों को पता ही होगा आज के डेट में कोरोना का पेशेंट एडमिट होता है तो 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख चला जाता है। मेरे पास पुणे से एक पेशेंट का मेडिकल बिल आया था। वो 9 दिन कोरोना के लिए हॉस्पिटल में भर्ती था। उनका बिल आया है 6,75,000, जिसमें मात्र जो दवाई है वो 850 रुपये का दवाई, क्योंकि दवाई तो है ही नहीं कोरोना का। तो आप लोग अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने आप, तो आप लोग तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, लाखों रुपये बच जाएंगे। तो हो सकता है कि वो पैसा अगर आप लोगों को ज़्यादा लगे तो कोई भी संस्था को दे सकते हैं। श्री राघव दिव्या योग का जो संस्था है उनको भी दान कर सकते हैं। हमारे एसर फाउंडेशन जो स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए काम करता है, हम लोगों को दान कर सकते हैं। कहीं और पर भी कर सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे। आप लोगों को पता है, जब आप लोग एक दवाई लेते हैं ना, कोई भी, मान लीजिए 5 रुपये का भी दवाई लेते हैं, तो वो 5 रुपये का दवाई का रॉयल्टी भारत की बाहर चली जाती है। क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम दवाई 99% दवाई भारत की बाहर का रॉयल्टी है। भारत में उसका रॉयल्टी नहीं है। सारे दवाई का पैसा आप लोग बाहर भेजते हैं। गैस हो रहा है तो क्या करें? गैस का गोली ले लो। क्यों भाई गैस का गोली ले लो? एक काम करो ना, मैं अभी बोल रहा हूँ आज आपको कि आप अगर दवाई गैस हो रहा है ना, तो एक छोटा सा काम कीजिए। खाना खाने के आधे घंटा बाद पहले पानी पी लीजिए, खाते हुए पानी मत पीजिए, और खाना कंप्लीट होने के 45 मिनट बाद पानी पीजिए। आप देखिए गैस आपका कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। तब भी अगर नहीं होता है तो आप दिन में खाने के बाद आधे घंटे 40 मिनट बाद पानी पीने के बाद मुंह में एक चुटकी सादा जीरा रख लीजिए। काफी पैसा बचेगा आप लोगों का। हम लोग विदेशियों को आज जो ये स्वदेशी अभियान है, स्वदेशी महोत्सव है, इसमें आप लोगों को समझाना है
लोगों को समझाना है कि हम लोग कैसे विदेशियों को अमीर बनाते हैं। आपको पता है भारत में टूरिज्म स्पॉट कितने लोगों ने पूरी की पूरी टूरिस्ट स्पॉट घूम चुका है? मुझे तो लगता नहीं है कि 99.9% लोग ने पूरा भारत देखा है। हाल ही में एक बात छेड़ा गया था, तो उसने एक जन ने कहा अपनी दीदी से, भाई तू भले ही बांग्लादेश चला जा तेरा हनीमून करने के लिए, लेकिन भारत की बाहर जा। अरे भारत की संपूर्ण जगह, संपूर्ण जो टूरिस्ट स्पॉट है, ये विदेश से भी अच्छे से अच्छा है। कितने लोगों ने देखा है संपूर्ण। हम लोगों को विदेशी के प्रति एक लगाव है। हम लोग बचपन से हमारे बच्चों को, परिवार के लोगों को समझाते हैं विदेश विदेश विदेश। क्या है विदेश? तो अगर विदेश ही अच्छा है तो आप ये मुझे समझा दो, कोरोना के अटैक विदेश में पहले कैसे आया? ज्यादा से ज्यादा रेशियो में इंसानों का डेथ विदेश में क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग ज्यादा उन लोगों से सक्षम हैं। हम लोग बहुत ज्यादा सक्षम हैं। हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है। हमारे मेटाबॉलिज्म स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है उन लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि उन लोगों को फ्रिज में रख के खाना। अरे बर्गर तो खाते हैं, सैंडविच तो खाते हैं लोग। माँ का हाथ का पकाया हुआ खाना कितने लोग खाते हैं? आप लोग कभी अमेरिका ब्रिटेन में रह के आइए ना। अरे पैकेट फ्रूट्स लेते हैं वो लोग और उसको गर्म करके खाते हैं। और जब वो लोग भारत में आते हैं, तब अपने माँ को बोलते हैं, माँ मुझे खाना बनाओ, तुम्हारा हाथ का खाना खाना। कुछ नहीं है, पूरे बकवास है पूरे भारत का। अब अमेरिका की बात ले लीजिए, यूएसए का, उनके जो साइंटिस्ट है उसके आप जानते हैं कितने भारतीय है, कितने इंडियन ब्रेन है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि भारत की किसी भी कारण से ऐसा हुआ है कि भारतीयों को बाहर जाना पड़ा, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसा दिन आने वाला है कि किसी को भी भारत के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और ये हम लोग आशा रखते हैं कि बहुत ही जल्दी ये समय आएगा और आप लोग सब भारत में रह पाएंगे, भारत में काम करना पड़ेंगे, भारत के उन्नति के लिए काम करेंगे। ये मैं विश्वास रखता हूँ। और मैं ये भी विश्वास रखता हूँ कि आप सभी के सभी भारत की उन्नति के बारे में कुछ तो सोचेंगे। नासा में ले लीजिए, नासा में आपको पता है कितने वहाँ पे जो साइंटिस्ट है, पूरे दुनिया के जो साइंटिस्ट काम करते हैं, उससे सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ साइंटिस्ट इंडियन है। लेकिन हम लोग विदेश। कपड़ा देखो विदेशी खरीदो, मॉल में जाओ विदेशी जींस ले लो। क्यों भाई? इंडियन कपड़ा नहीं मिलता है। हमारे जो, मान लीजिए मैं बंगाल के बाद कह सकता हूँ, हमारे यहाँ पे जो एसर न्यूरोथेरेपी और एसर फाउंडेशन का जो एनुअल मीट होता है सितंबर महीने में, पूरे भारत से बहुत लोग आते हैं और आके बोलते हैं, दादा हम लोगों को साड़ी खरीदना है, बंगाल की साड़ी लेना है। और हम लोग क्या करते हैं, ढूंढ के मॉल में जाके विदेशी चीज खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो टैग होगा ना वो विदेशी होगा, और हम लोग दिखाएंगे कि देखो ये स्विट्जरलैंड का है, ये अमेरिका का है। और अगर मेरी बात कहे तो हम पिछले 16 साल से ना ही कोई विदेशी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है, किसी भी क्षेत्र में नहीं किया है, ना ही हमारे परिवार में हुआ है, ना मैं कोई विदेशी चीज पहनता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। अभी तो एक सवाल उठा है कि चाइनीज चीज़ों को छोड़ो, ये तो अलग मुद्दा है। तो ये अच्छी है, देश के हित में ये अच्छा है, क्योंकि चाइना को जब तक नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा ऐसे, तो ये लोग सीखेंगे नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग तो ये कर सकते थे सालों से कि विदेशी चीज़ों को छोड़ सकते थे, लेकिन हम लोगों ने किया नहीं।
हमें विदेश में सेटल होना है, विदेश में जाके घूमने जाना है। बोले तो कितने लोग भरे विदेश में घूम के विदेश में जाके घूम के कितने लोग करुणा लेके आए भारत में, भारत को बर्बाद किया। ये बड़ी सोचने वाली बात है। आप लोगों को तो इस बारे में पता होगा सबको, लेकिन हम लोग विदेश के पीछे पड़ेंगे। हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, आप सोच सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय था, उस समय महाकाश विज्ञान पढ़ाया जाता था, स्पेस विज्ञान के बारे में बताया जाता था। जब हनुमान चालीसा लिखा गया है, उस हनुमान चालीसा क्या है? एक मैथमेटिक्स है जिसके द्वारा पृथ्वी से सूरज की जो दूरी है उसको नापा गया है। तो हम लोग किस विदेशी के पास जाएंगे? सिर्फ पैसे के दम पे, सिर्फ पैसे के दम पे, ऐड के दम पे, और कुछ ऐसे लोग जो देश का उन्नति नहीं चाहते, इन लोगों के सहारे से ये लोग टिके हुए हैं। और हम लोग अगर एकजुट हो जाए तो ये तो 100% सही है कि हम लोगों को आसपास विदेशी भटक नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं पाएंगे। चलिए अभी बात करते हैं आज की समय का सबसे बड़ा मुद्दा, कोरोना, कोविड-19। हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया है इसके ऊपर, एसर न्यूरोथेरेपी की तरफ से, और एसर फाउंडेशन इसके बारे में बहुत काम कर चुका है, बहुत सही तक किया है। आप लोग जैसे हम लोगों को आप लोग देख सकते हैं पीछे के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी हम लोग को सम्मानित किया गया है इसके लिए। तो कोरोना चीज़ क्या है? कोरोना एक किसी के द्वारा बनाया गया एक वायरस है। जो वायरस ऐसे बनाया गया है कि वो अपने कैरेक्टर चेंज करता रहेगा हमेशा। तो उसको रोकने के लिए इस कोई दवाई नहीं है। सिम्टम्स की तो दवाई है, आपकी हेडेक हो, ब्रीथिंग ट्रबल हो, बुखार हो, खांसी हो, इसका तो इलाज है। लेकिन कोरोना के लिए स्पेसिफिक कोई दवाई नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन बना हुआ है। और जैसे बहुत सारी जगहों पे दावा किया जा रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि कोई भी वायरस का दवाई बनने के लिए समय लगता है। अगर उसका आया भी है तो उसके लिए समय लगता है, लेकिन HIV का कोई वैक्सीन नहीं बना। HIV तो वायरस है, लेकिन दवाई नहीं बना। नहीं तो कंपनी तो बहुत करोड़पति हो जाते हैं। लोग जिन लोग बहुत शौकीन मिजाज के हैं वो लोग तो लाखों करोड़ों टीका लगा चुके होते कि भाई लगा दो वैक्सीन, हम कुछ भी करेंगे, कहीं भी करेंगे। तो क्या करना है? जो भी ये वैक्सीन है आएगा, पता नहीं वो कैसे आएगा, क्योंकि कोरोना का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का है। तो अगर ऐसा तो नहीं कि वो वैक्सीन लगाने से हमारे जो भी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन से बना हुआ हो उसका स्ट्रक्चर पे कोई हानि पहुंचाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को सख्त नमन करता हूँ और देश हित में, विश्व के हित में ये लोग काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बहुत श्रद्धा करता हूँ, क्योंकि ये लोगों ने अपनी जान को बाजी रख के ये लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आपने कभी ऐसा किया है कि आपको खांसी आ रहा है, बहुत सूखा खांसी, अभी की बात नहीं, पहले भी या कभी भी आता है, आपको सालों से आ रहा है? सूखा खांसी तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक गले में कफ ना आए। तो आप एक काम कीजिएगा, मुंह में एक लौंग रख दीजिए। जिन लोगों को सूखा खांसी आता है ना, मुंह में लौंग रख दीजिएगा और लौंग रख के देखिए कि सूखा खांसी कफ में कैसे कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ये लौंग है हमारे ऐसा चीज़ है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल है।
आपको मुंह में कभी मास्क तो पहनना ही है, लेकिन आप मुंह में लॉन्ग भी रखिए, क्योंकि ये भी प्रूफ हो चुका है कि आपकी मुंह फेस मास्क 100% इस वायरस को रोक नहीं सकता है। क्योंकि अभी कहीं कहीं जगह पे, क्योंकि अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि जो आपकी ये वायरस हवा में फैल रहा है, तो मुंह में लौंग रख के ही आपको बाहर निकलना है। जब भी बाहर निकलिए एक चीज़ याद रखिए, हमेशा हमेशा मुंह में लौंग लेके ही बाहर निकलिए, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि ये जो कोरोना का समय है, कोरोना सालों तक रहने वाला है, सालों तक। इसकी तोड़ आने में अभी भी समय है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये काम आपको करना है। और क्या कर सकते हैं? सवेरे उठ के आप 10 तुलसी के पत्ते 10 तुलसी के पत्ते और साथ में इलायची, एक छोटा इलायची के दाने में अंदर जितने भी दाने होते हैं वो सब 10 तुलसी के पत्ते के साथ लीजिए और उसको खा लीजिए। ये खाने से क्या फायदा होता है? एक बहुत बेहतरीन डायबिटिक कंट्रोल होता है, डायबिटिक कंट्रोल होता है ज़बरदस्त। और जिन लोगों को यूरिन रोकने का असुविधा है, यूरिन रोक नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हम लोगों ने हज़ारों लोगों को देखा है, क्योंकि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसके वजह से हमारे पास मुझे नहीं आता, तो बहुत फ़ोन आते रहते सारा दिन। तो हम लोगों को बताते हैं कि आप ये करो, तो ये अपने आप ठीक हो जाए। तो क्या हुआ? आपका जैसे शुगर कंट्रोल किया तो आपका इम्यून पावर तो ऐसे ही बढ़ गया। आपका जैसे यूरिन का पे कंट्रोल आया तो आपका इम्यून पावर बढ़ गया, तो फायदा हुआ। इम्यून पावर को सुधारना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को बहुत सर्दी जुकाम का समस्या रहता है हमेशा से, सालों से। ऐसे लोग नारियल का पानी सवेरे खाली पेट आप लोग ले सकते हैं। खाली पेट आप नारियल का पानी लीजिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आप देखिएगा धीरे धीरे ये समस्या दूर होता जाएगा। जिन लोगों का किडनी का समस्या है, उन लोगों का भी इम्यून पावर कम रहता है। किडनी खराब क्यों होता है ये जानना जरूरी है। किडनी के अंदर जो कोशिका है, नेफ्रॉन्स है, उसके अंदर टॉक्सिन जमा हो जाता है। अभी टॉक्सिन को कैसे निकाले? टॉक्सिन को तो निकालना है। तो पान का पत्ता या आकंद का पत्ता आपको उल्टा करना है। पत्ता ऐसे रहता है ना, इसका उल्टे तरफ पैर की तलवे में रखना है और मोजा पे डाल के सो जाना है। ऐसे हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन कीजिए। ये 2 पत्ता आपके शरीर का टॉक्सिन निकालने के लिए सक्षम है। हम लोग क्या करते हैं? पैच लगवाते हैं। पैच आया है विदेश से, विदेशियों ने बोल दिया ये पैच लगाओ, पैर के नीचे पैच लगा के सो जाते हैं। लेकिन हम लोग देसी तरीका नहीं अपनाएंगे। तो ये तो करके देखो। अगर आप जो सुस्त है वो भी अगर ये काम करते हैं तो बॉडी का टॉक्सिन निकलेगा, ऑटोमेटिकली हमारी इम्यून पावर बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। तो हम लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, पूरा प्रोडक्टिव रहेंगे। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे तत्व मौजूद है जो तत्व के कारण हम लोग अच्छे से अच्छा हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो करते नहीं हैं।
ना करके हम लोग दूसरा काम करते रहे। क्या कहाँ पे मॉल में देख लिया, कोई एजेंसी आके बोल दिया, मेरे पास तो कुछ लोग आए थे, हमने पहले दिखाओ रॉयल्टी किसका है, फिर अगर फायदेमंद हुआ तो हम लोग बोलेंगे। वो लोग दिखाए ही नहीं मुझे कि रॉयल्टी किसका है, कहाँ से आया है ये चीज़, क्यों भाई हम हमारे देश की रॉयल्टी के नाम पे पैसा विदेश में भेजेंगे। ऐसे ही भारत की लाखों हजारों करोड़ रुपए चला जाता है हर महीने, हर साल, हर दिन। तो स्वदेशी अभियान का जो कारण है, वो कारण तो हम लोग खुद बने हुए हैं, हम लोग ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। और हम लोग और क्या कर सकते हैं? आप लोगों को पता है कि जो इंसोमेनिया का बीमारी है, उनका बीमारी प्याज से ठीक हो सकता है। जिन लोगों का बाल झड़ता है, उन लोगों का बाल गिरना बंद हो सकता है प्याज से। हम लोग करेंगे नहीं। मुझे पता है यूट्यूब के जितने भी व्यूअर्स है, प्याज के रस बना के, प्याज का पानी बना के बालों में लगाने से बाल झड़ना बंद हो सकता है। ये बहुत लोग, हम लोग को देखते कितने व्यूअर्स है, लेकिन करते कितने लोग हैं? डॉक्टर के पास तो चले जाते हैं। मैंने एक पेशेंट को कहा कि रामदेव जी दिखाते हैं कि ऐसे नाखून घिसने से बाल का झड़ना कम होता है, आप कीजिए। 2 से 3 दिन किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि फायदा हो रहा है। अगले वीक उन्होंने कहा बहुत बोरिंग है, 5 मिनट में नहीं घिस, आप मुझे कोई दवाई दे दो या ट्रीटमेंट दे दो। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बिना घी का रोटी कैसे खाएं? अरे बिना घी का रोटी, घी लगा के रोटी खा लो भाई, 1 दिन हफ्ते में, 2 हफ्ते में 1 बार। डेली खाने का क्या जरूरत है? खाना पचेगा नहीं। पापड़, आपको पता है कि आप जो खाना खाते हैं, खाना तो पच जाता है, लेकिन पापड़ नहीं पचता है, फंस जाता है। हम लोग जैसे मैं एक क्रॉस करेगा नींद के बारे में, इंसोमेनिया का पेशेंट हो तो एक प्याज को आधा काट के उसके सिराने पे पास रख दो, जितना नज़दीक हो सके। ऐसा 3 से 4 दिन करे तो धीरे धीरे पेशेंट को रात का नींद अच्छी होने लगेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वो काटा हुआ प्याज फेंक देना है, दूसरे दिन नहीं खाना है, क्योंकि जो भी प्याज रहता है वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया या वायरस को कैच करता है। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि रास्ते में कुछ भी खाना अगर खा भी लेते तो सलाद मत खाइए, क्योंकि उसमें सलाद में प्याज चॉपिंग करके रख देते और वो प्याज में जाके वायरस बैक्टीरिया जमा करते। ये लोग खींचते हैं, तो आप लोग जैसे इसको खाएंगे तो पका हुआ नहीं है, तो पका हुआ प्याज कोई फायदा भी नहीं पहुँचाता है, तो वो बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर चला जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। तो प्याज काट के जो रखेंगे वो प्याज आपको फेंक देना है, जरूर फेंकना है। वो प्याज रख नहीं देना है कि चलो तो सवेरे के नाश्ते में हम लोग खा लेंगे सलाद बना के, ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग करते नहीं हैं। दालचीनी का पाउडर बहुत एंटीऑक्सीडेंट है, आपका वायरस को रोकता है, नष्ट करता है और बॉडी इम्यून को बहुत स्ट्रांग बनाता है। आपके जो शुगर लेवल हाई शुगर पेशेंटों के लिए बहुत अच्छा है, शुगर को नियंत्रण करता है। मेथी दाना हर दिन सवेरे 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो दीजिए और सवेरे उठ के उसको चबा लीजिए, फिर उसका पानी पी लीजिए। अगर
आप हफ्ते में 4 से 5 दिन ये करते हैं और हमें कांटेक्ट कीजिए। 3 महीने बाद आपका शुगर रहा, आपका इंसुलिन बंद हो गया, टैबलेट पे नहीं आ गया, आपका डॉक्टर खुद मजबूर नहीं हो गया कि दवाई का डोज कम कर दे, तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। आप जो बोलेंगे हम मान लेंगे, लेकिन हम करेंगे नहीं। कोई भी गायनेकोलॉजिकल समस्या, सिंघारा का पाउडर या सिंघारे से खत्म हो सकता है। भगवान ने बनाया ही इसीलिए। उसका चेहरा देखा है सिंघारा, हम लोग बंगाली में पानी फॉल बोलते हैं उसको। वो बना है जैसे उसका चेहरा देखिएगा, वो पूरा यूट्रस जैसा दिखता है। लेडीज लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, गायनेकोलॉजिकल किसी भी समस्या के लिए बहुत बेहतरीन होता है। हमने बहुत लोगों को दिया और उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला है इन सबको। लेकिन हम लोगों को खिला नहीं पाते, बोल नहीं पाते। कितना बताए, हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे पास ना आओ, डॉक्टरों के पास मत जाओ, हॉस्पिटल में मत जाओ। अगर अभी बात करते हैं, समय ज़्यादा नहीं रह गया है, अभी एक बात करते हैं। अगर कहीं बाहर खाना पड़ा तो, होटल में या पार्टी में, शादी बाड़ी में कहीं खाना पड़ा तो क्या करोगे? ये आप तो हर दिन ही करेंगे, लेकिन ये उसी दिन आपको फ़ायदा भी देगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब खाना खाने के बाद सवेरे और रात को वज्रासन कीजिए 2 से 20 मिनट तक। ऐसा नहीं करना है आज 2 मिनट किया, कल 5 मिनट किया। करना है 2 मिनट। अगर आपने बनाया कभी 5 मिनट कर दिया कि ठीक है हम 5 मिनट बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो 5 मिनट से आगे जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते कभी। तो उसी हिसाब से बनाइए। ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 मिनट कर लिया, एक दिन 20 मिनट कर लिया। ऐसा नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं होगा। तो आप वज्रासन करना है 2 से 5 मिनट, 2 मिनट से 20 मिनट। अगर आप ये करते हैं तो आपकी सारी समस्या, डाइजेशन का पूरा समस्या खत्म हो जाएगा। और हो सके तो खाते खाते, खाना खाने के समय टेबल चेयर का उपयोग मत कीजिए, डाइनिंग टेबल का उपयोग मत कीजिए। जमीन में बैठ के खाइए। जमीन में बैठ के खाइए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब जैसे ही पालतू मार के बैठेंगे ना, पैर फोल्ड करके पालतू मार के बैठेंगे, तो क्या होता है, हमारे जो थाइस के नीचे जितना ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बंद हो जाता है। उस समय हल्का हो जाता है, बहुत हल्का। तो पूरा जो ब्लड होता है वो हमारे पेट पे आता है, ठीक है। और जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते खाते वो खाना जब खाते हैं, वो खाने के पूरी पौष्टिक तत्व पूरे ब्लड खींचता है और पूरे बॉडी में फैलाता है। तो क्या हुआ, हमारे मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हुआ। ये आदतें आप लोग खुद से चेंज कीजिए, तो हो सकता है कि हम जैसों का कभी ज़रूरत ना पड़े। अगर कभी भी फिर भी हम लोगों को ज़रूरत पड़े, हम लोग तो है ही। आप यूट्यूब में एसआर न्यूरोथेरेपी कोलकाता में देख सकते हैं हमको। फेसबुक में सुकोमल साहब एसआर न्यूरोथेरेपी देख सकते हैं, मिलेंगे। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं उसके जरिए। वहाँ पे हम लोगों का डिटेल्स भी मिल जाएगा आपको। और एसआर फाउंडेशन में चेक कर सकते हैं। एसआर न्यूरोथेरेपी जो है उसका स्पेलिंग में बता देता हूँ। SR स्पेस न्यूरोथेरेपी कोलकाता। SR एक साथ है, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद न्यूरोथेरेपी है, उसके बाद कोलकाता है। ये आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल में मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा हो, तो आप लोग इसको सबके साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और मैं चाहता हूँ कि हम आप लोग हमेशा 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 के लिए अपने साथ, हमारे साथ, हमारे देश के साथ जुड़े रहिए। मैंने ये प्रण लिया था, मैं कभी भी एलोपैथी दवाई नहीं लूँगा। हमारे सब जानकारों को पता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे बुखार आए, चाहे खांसी हो, चाहे हड्डी टूट जाए। ये हड्डी टूट गया था मेरा, ये सुन ली एक्सीडेंट में। आपको पता है हमने कोई दवाई नहीं खाया,
कोई प्रश्न नहीं करवाया, जो किया हमने किया। एक बार बुखार आ गया था, बहुत तेज बुखार आ गया था, तो मैंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन दवाई नहीं लूंगा। मेरे सारे मित्रों ने कहा दादा इतना 103-4, मेरा जब भी बुखार आता है इतना ही ज़्यादा आता है, 103-4 बुखार दादा आप कुछ भी ले लो, क्योंकि मेरे वही 10 दिन के बाद टूर था, एक लंबा सफ़र था, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, ये पूरा टूर था। तो उन्होंने कहा कि दवाई दे दो, दादा बुखार तो कम करो। मैंने कहा अगर मेरे किस्मत में ये टूर नहीं है तो नहीं है, लेकिन मैं कोई भी एलोपैथी दवाई छूंगा नहीं, क्योंकि ये विदेशियों का जड़ है। ये हम एक दवाई खाएंगे, इसका लाखों करोड़ रुपया विदेश में जाएगा। तो मैंने नहीं लिया। आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर कोई भी जगह पे आप लोगों को खराब लगा या कोई भी आप लोग कुछ बता सकते हैं तो हम लोगों को बताइएगा। आगे चल के हम लोग चेक भी करेंगे, जो लोग बाद में भी देखेंगे तो वो लोग हम लोग चेक करेंगे कि अगर कोई सुझाव, किसी भी तरह का सुझाव आप लोगों की तरफ से हो तो हम लोग उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसको करेक्शन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद।